वेलकम अगेन। और जी बात हो रही है आपके बालों से रेलेवेंट हेयर, और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको केमिकल सूट नहीं करता, और हमारे दरमियान वो इस वक्त शख्सियत मौजूद हैं जो आज बताएंगे हमें कि बालों को कलर कैसे किया जाए विदाउट एनी केमिकल। और कौन है यहाँ? ऑफ कोर्स यहाँ पर मौजूद है मुस्तफ़ा अनीस साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आज टॉपिक है हेयर के बारे में। बिल्कुल, आप बताएं, आप क्या बता रहे हैं? मैं बता रहा हूँ आपको आज जिन लोगों के बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं या उम्र के साथ साथ बहुत ज़्यादा उनमें बालों में वीकनेस शुरू हो जाती है। तीसरी बात ये कि नज़ले की वजह से या कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से बालों में वेव नहीं रहते हैं और नेचुरली तौर पर मसाम बंद हो जाते हैं। नॉर्मल तौर पर कहा जाता है कि कोई जब प्रॉब्लम होती है तो उससे टेंशन बढ़ती है। टेंशन की वजह से जब दिमाग तक खून की रसाई नहीं होती है तो उसकी वजह से बाल सफ़ेद हो जाते हैं। जब बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो उसकी वजह से सबसे पहले तो आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी डाउन हो जाती है, बंदे की एज बड़ी बड़ी लगना शुरू हो जाती है। तीसरा, इसकी वजह से आपका मोरल डाउन हो जाता है। तो आज जो बताऊँ रेमेडी अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला वो लोग बहुत, जिन लोगों के बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो गए हैं या एज के साथ सफ़ेद हो रहे हैं, तो इस तेल के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह ताला ये प्रोसेस आपका वहीं पर रुक जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो इस तेल हम बनाएंगे आज। इस तेल में हमें लेनी है कुछ चीज़ें। पहले हम लेना है इसके अंदर रोगने गुलो सब्ज़ के पत्ते। दूसरा लिया जाएगा इसमें हड़। तीसरा लिया जाएगा इसमें कलौंजी। चौथा लिया जाएगा इसमें मेहंदी के। एक्सक्यूज मी, जरा इसके ऊपर फोकस कीजिए, ये स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहा। सबसे पहले आप तो मुस्तफा इसको इसके ऊपर ही रखो। हाँ, वो अभी कैमरे से फिक्स करेंगे। के पत्ते पूरा तेल दिखाना। सबसे पहले इसमें लिया जाएगा रोगने गुलो सब्ज़ के पत्ते। दूसरा इसमें लिया जाएगा हड़। तीसरा इसमें लिया जाएगा मेहंदी के पत्ते। चौथा इसमें लिया जाएगा कलौंजी। और पांचवा इसमें सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाएगा। तो 8-10 पत्ते ले लें गुलो सब्ज़ के। इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो मेहंदी के पत्ते शामिल कर दिए जाएं। इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो कलौंजी शामिल कर दी जाए और इसमें कुछ जो है वो हड़ शामिल कर दें। और तकरीबन इसके अंदर आपने 100 ग्राम सरसों का तेल लेना है। इस तेल को किसी लोहे के बर्तन में पका लें। इतना पका लें कि ये सब चीज़ें उसमें जल जाएं, भुन जाएं, ये सब चीज़ें काली हो जाएं। जब ये सब काली हो जाएंगी तो कोशिश करें कि इस तेल को इस बर्तन से ना निकालें और जब भी ज़रूरत हो तो इसी बर्तन से उसको छान कर किसी बर्तन में निकालें और थोड़ा सा नीम गर्म करके अपने हाथों की मदद से इस तरह लपके ना, इस तरह से जहाँ जहाँ से आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं या जो जो आपके मसाम बंद हो रहे हैं इसको प्रॉपर तौर से खुजाया जाए। खुजाने के बाद प्रॉपर तौर पर इसका सर में मसाज कर लें और अगर कोई गर्म टॉवल या कपड़ा हो तो इसके ऊपर बांध के रात को सो जाएं। ये रोज़ाना तेल लगाइए। इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों के इस्तेमाल से जो बाल सफ़ेद हो रहे हैं वो वहीं रुक जाएंगे और नेचुरली तौर पर सुम्मा इंशाअल्लाह ताला इससे बाल काले होना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मैक्सिमम मुस्तफ़ा इसको कितना ड्यूरेशन लगेगा? देखिए, मिनिमम इसको इस्तेमाल किया जाएगा 1.5 महीना। मैक्सिमम अगर इसको 3 माह इस्तेमाल कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह ताला ये बहुत करामत हो जाएगा, बहुत फायदेमंद हो जाएगा। अच्छा, एक बार मैं मुस्तफ़ा चाहूँगा, आई वांट टू रिपीट, आप दोबारा कीजिए और एक एक इंग्रेडिएंट्स फोकस होगा। मैं एक बार नाज़रीन एक बार फिर आपको बताना चाह रही हूँ कि मुस्तफ़ा अनीस साहब हर्बलिस्ट ज़बरदस्त किस्म की होम रेमेडी दे रहे हैं आपके बालों पे विदाउट एनी केमिकल, कि कैसे आपके बालों को ब्लैक किया जाए, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। जिस तरह उसको वाइट होने में एक लॉन्ग टाइम लगा है, इसी तरह अगर ब्लैक करने में तो कम से कम 1 से 1.5 महीना। इसे रेगुलर यूज़ करने से आपके बाल जो है वो ब्लैक की तरफ चले जाएंगे। जी मुस्तफ़ा अनीस साहब, सबसे पहले हमें लेने हैं इसमें कुछ पत्ते रोगने ग्लो सब्ज़ के। ठीक है। दूसरा, इसके अंदर शामिल कर लिया जाएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून मेहंदी के पत्ते। ओके। तीसरा, इसमें शामिल किया जाएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून कलवंजी। ओके। और चौथा, इसके अंदर कुछ हड़ या तकरीबन 25 ग्राम से 30 ग्राम तक इसमें हड़, साबुत हड़ शामिल कर दी जाए। ठीक है। 100 ग्राम सरसों के तेल में इसको पका लें
और कोशिश करें कि ये तेल किसी लोहे के बर्तन में पकाएं ताकि सब चीज़ें जल जाएं। इस तेल को इतना पकाना है कि ये तेल 100 ग्राम का तकरीबन आधा हो जाए या सब चीज़ें ऑलमोस्ट काली हो जाएं। जब ये सब चीज़ें काली हो जाएंगी तो फिर इसको कोशिश करें किसी बर्तन में ना निकालें। जब भी ज़रूरत हो तो उसी वक्त इस बर्तन से इसको निकालें, थोड़ा सा गर्म करें और फिर अपने स्कल्प में, अपने जो मसाम है वहाँ पर इसको हाथों की मदद से लगाइए। इसको सही तरह सर में मसाज कर लीजिए, खुजा लीजिए ताकि ये आपके पोर्स में ट्रैवल कर सके। और जो बचे उसको अच्छी तरह से सर में और लगाइए और फिर कोई गर्म टॉवल या कपड़ा बांध लें ताकि प्रॉपर तौर पर ये आपके मसाम में पेनिट्रेट कर जाए। इस तरीके से इसको इस्तेमाल करते रहिए क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसका ताल्लुक मसाम से है। जो चीज़ मसाम से होता है वो चीज़ काफ़ी देर में इम्पैक्ट लाती है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी हेयर कलर भी नहीं है जिससे नेचुरली तौर पर आपके बाल काले हो सकें। तो ये तेल अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला जबरदस्त, बहुत जल्दी आपके बाल काले भी करेगा इंशाअल्लाह ताला। ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त। मुस्तफ़ा ने एक ज़बरदस्त होम रेमेडी बताई आपके बालों को कैसे विदाउट एनी केमिकल डाई किया जा सकता है। अच्छा जी, अभी हमारे दरमियान ऑफ कोर्स कौन मौजूद है? हर्बल दुनिया की रानी, जी हाँ, रानी आपा मौजूद है। रानी आपा से बात करेंगे, लेकिन रानी आपा रुक जाइए, आप बात में उठी, पहले आपका इंट्रोडक्शन तो करवाने दो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रानी आपा ने जल्दी से कहा मैं क्विकली जाके फौरन हो। अच्छा, आप भी एक होम रेमेडी लेकर आएंगे? जी बिल्कुल लेकर आएंगे, मैं बाल लंबे करने के लिए तो फिर हो जाए रेडी। मैं उमेरा की तरफ चलती हूँ, फिर आपसे बात। उमेरा नाज, आपने मुस्तफ़ा अनीस साहब का देखा, जबरदस्त होम रेमेडी रेलेवेंट टू हेयर डाई, क्या कहते हो आप? बहुत अच्छा मुस्तफ़ा ने बताया है। गुलोई के पत्ते तो बहुत और बीमारियों के लिए भी बहुत अच्छे हैं, और जो इसने रेमेडी बताई है लोहे की चीज़ में, ये वाकई काम करती है। और दूसरी ये चीज़ है कि मैं भी एक पाउडर बता देती हूँ जिससे आपके बाल भी घने होंगे, लंबे भी होंगे और काले भी होंगे। जिसमें आपने आंवला, रीठा, सीकाकाई ये इक्वल क्वांटिटी में लेना है। जैसे आपने 100 चम्मच ले लिया, नहीं, जैसे आपने बना के रख लिया, एक 100 ग्राम के आपने तीनों चीज़ें ले ली। उसमें फिर आपने थोड़ी सी डालनी है माश की दाल। अच्छा, ये भी पिस पाउडर, सब चीज़ें पाउडर बनेंगी। फिर इसमें आपने अगर 100 ग्राम के आपने तीनों चीज़ें ली हैं तो आपने इसमें तकरीबन 50 ग्राम के करीब लेमन लेना है, सूखे हुए लेमन लेना है, वो भी आपने इसमें ऐड कर देना है। फिर इसके अलावा आपने इसमें रतन जोत लेनी है, वो भी 10 ग्राम या 20 ग्राम आप ले लीजिए, वो भी पाउडर बना लीजिए। और इसके अंदर आपने दंदासा ऐड करना है। अच्छा, दंदासा आपने लेना है तकरीबन 20-30 ग्राम, वो भी ले लें। ये सारी चीजें आपने पाउडर बना के, और हाँ, मेहंदी के पत्ते जो मुस्तफ़ा ने बताया वो भी इसमें ऐड होंगे, वो तकरीबन 50 ग्राम ऐड होंगे। ये सारी चीजें आप पाउडर बना के रख लें। जब आपने लगाना हो तो जैसे मेहंदी का पेस्ट लगाते हैं सर में, जड़ों से लेके बालों तक, आप पूरा इस तरह लगा के 2 घंटे लगाने के बाद आप इसको वॉश करें। आप देखिए आपके बालों का कलर जो है ना, वो ब्लैक तो नहीं कहूंगी, मरूनिश साइड पे जाना शुरू हो जाएगा। अच्छा। आपका, क्योंकि इसमें मेहंदी के पत्ते भी हैं और दंदासा भी है, तो ब्राउन और जो ब्लोंड का शेड होता है ये आपका आना शुरू हो जाएगा बालों में। वाह, जबरदस्त उमेरा, क्या बात है। अच्छा, कुछ लोग जाहिर सी बात है केमिकल से जरा सा अवॉइड करते हैं, और उनको ये चीज़ें जो है ना, ये होम रेमेडीज, उनको अगर रेगुलर इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अगर प्याज के पानी का भी बड़ा अच्छा रिजल्ट है। प्याज का पानी देखो हर एक को सूट नहीं करता, मुझे तो बहुत हेल्दी बाल हो जाते हैं। उसमें आप कुछ चीजें ऐड करके इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको सूट नहीं कर रहा है तो आप बहुत सारी चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं। लेमन ऐड कर सकते हैं साथ में, और अगर आपका इरिटेशन हो रही है लेमन की वजह से, तो आप प्याज का पानी लें और किसी ऑयल में मिक्स करके फिर वो लगाइए। आजकल तो प्याज का ऑयल भी मिल रहा है। चले जी, हमारी रानी आपा बिल्कुल रेडी है, उनकी प्रो जो उन्होंने अपना ताम झाम लगा लिया। अब ये पूछना है कि आपा ने कौन सी होम रेमेडी प्रेजेंट कर रही हैं। जी, अभी मेरे साहबजादे हकीम मुस्तफ़ा नीसुर रहमान ने आपको कुदरती तौर पर बाल काले करने का एक ऐसा अहम नुस्खा बताया जो सदियों से हमारे ख़ानदान में इस्तेमाल होता आ रहा है। और आज हमने फोकस किया ये ग्लो सब्ज़ की बेल को। ग्लो सब्ज़ की बेल लाने का मकसद, मैंने कहा कि इसके पत्ते भी मैं आपको दिखा दूं कि इस शक्ल के होते हैं, और आजकल ये वाफिर मकदार में मौजूद है। बरसात की वजह से जगह जगह ये खुदरा पौधा है, खुदरा बेल है, और जहाँ पानी की ज़्यादती है वहाँ पर ये फैली हुई है, और मेरे घर कसरत के साथ मौजूद है। ना सिर्फ ये कि बालों के लिए, ये जिस्म की मुताद्दिद बीमारियों के लिए भी एक बहुत ही अहम दवा की हैसियत रखती है। इसमें इस्तेमाल किया मुस्तफ़ा साहब ने बालों को काला करने के लिए ग्लो सब्ज़ के पत्ते।
आपने देखा कि इसके अंदर गुलोसब्स के पत्ते इस्तेमाल करने हैं, लेकिन गुलोसब्स की जो डंडी है ये सूखने के बाद बालों के लिए इतना ताकतवर और अहम हिस्सा बन जाती है कि जिस तरह ये सूखी एकदम मोटी होकर सूख जाती है और ये बिल्कुल स्ट्रेट होती जाती है। ये गुलोसब्स की डंडी है और जिस तरह ये स्ट्रेट होती जाती है, अगर बालों को लंबा करने के लिए तेल में पकाकर गुलोसब्स की डंडी को इस्तेमाल किया जाए तो बाल कुदरती तौर पर लंबे होना शुरू हो जाते हैं। वो लोग जिन्हें बाल लंबे करने का शौक़ है, बाल उनके हेल्दी हैं, काले हैं, तमाम चीज़ें अपनी जगह मौजूद है, लेकिन कुछ लोगों की लेंथ एक जगह जाकर स्टक हो जाती है और बावजूद हज़ार कोशिशों के बाल उनके लंबे नहीं हो पाते। उसके लिए मैं एक बहुत ही अमेजिंग सी रेमेडी लाई हूँ। ये है गुलोसब्स की डंडी और तकरीबन आप इसको 1.5 बालिश की ये डंडी ले लीजिए। इसको चाहें तो छोटे छोटे बिल्कुल आराम से टूट जाती है, कट जाती है। इसको काट के छोटे छोटे आप टुकड़े कर लीजिए इस तरह। और 1 कप आप सरसों का खालिस तेल लेंगी। 1 कप सरसों के खालिस तेल में तकरीबन 1.5 बालिश की गुलोसब्स की सूखी हुई लकड़ी छोटे छोटे टुकड़े करके डालेंगी। और ये है बाल छड़। बाल छड़ के मुतालिक सभी जानते हैं कि बालों को लंबा करने के लिए, क्योंकि जो चीज़ लंबी होती है वो फ़वाइद में अपनी वही उफादियत जाहिर करती है जो उसकी साख्त होती है। गोया ये लंबी चीज़ों के लिए आपको बाल छड़ और गुलोसब्स की लकड़ी लेना होगी। तकरीबन 1.5 बालिश 1 कप में गुलोसब्स की लकड़ी और तकरीबन 50 ग्राम आपको ये बाल छड़ लेना होगा। बाल छड़ को बिल्ली लोटन भी कहते हैं, इसकी वजाहत अभी करूंगी जी। इसका 1 कप आप लेंगी सरसों का खालिस तेल, उसमें ये गुलोसब्स की लकड़ी 1.5 बालिश आपको डालनी है और उसमें तकरीबन 50 ग्राम आपको बाल छड़ लेकर इतना पकाना है कि ये दोनों चीज़ें इस तेल में जल जाएं। जब ये जल जाए तो चूल्हा बंद कर दीजिए, ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब तेल ठंडा हो जाए तो इसको छानकर अपने पास किसी बोतल में रख लीजिए और बालों की जड़ों से लेकर लंबाई तक जब भी कोई तेल लगाएं तो अपने जहन में ये बात रखें कि जब कोई चीज़ उसकी जड़ में जाएगी तो फ़ायदा देना शुरू करेगी। अगर किसी चीज़ का बेस्ट आप रिज़ल्ट हासिल करना चाहते हैं तो पहले जड़ों में दीजिए, उसके बाद लंबाई में। इसी तरह इसको जड़ों से लंबाई तक आप लगाइए और लगाने के बाद अपने बालों को या तो चोटी बना लें या जूड़ा बनाकर छोड़ दें। और अगर पूरी रात लगा के रखें तो बहुत अच्छा है। अगर पूरी रात लगाने में आपको कुछ कबाहत है तो कम से कम 2 घंटे ज़रूर इसको लगाएं और उसके बाद इसको आप शैम्पू के साथ वॉश कर लीजिए। हफ्ते में 2 बार कम से कम इस तेल को ज़रूर इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजल से बेहतरीन इसका रिज़ल्ट होगा और आप लोग इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। बाल छड़ को बिल्ली लोटन कहते हैं जिन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि इनके घरों में बहुत ज़्यादा बिल्लियां हैं और बिल्लियों की वजह से वो परेशान हैं कि जगह जगह गंदगी कर देती हैं या बिल्लियां बहुत ज़्यादा रोती हैं, तो लोगों को बहुत सारा इसके अंदर मिथ हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। जहाँ आपकी बहुत ज़्यादा बिल्लियाँ हैं उस जगह पर थोड़ा सा बाल छड़ आप डाल दीजिए, तकरीबन 1 पाव के करीब उस कमरे में, उस सहन में जहाँ कहीं है डाल दीजिए। तो बिल्लियाँ बिल्कुल दीवानी हो जाएंगी और 1-2 दिन इतना लोटेंगी कि आप परेशान हो जाएंगी, ये क्या बला है, यहाँ तो और बिल्लियाँ आ गई। लेकिन उसके बाद हमेशा के लिए उस जगह से वो चली जाएगी। आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पर आ जाएं जब तक हम उमेरा के पास चलते हैं। बल्कि मैं बात करना चाहूँगी उमेरा, जिस तरह आपा ने माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त ग्लोब इसके कहते हैं, गिलोय के पत्ते और कहते हैं और क्या ग्लूसब्स भी कहते हैं, गिलोय के पत्ते भी कहते हैं। ये हर बीमार तकरीबन 80% प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये आपके जो कफ हो जाता है उसके लिए भी बहुत अच्छा है, ये आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। मतलब मैं यही तो कह रही हूँ, नेचर अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें में भेजी हुई हैं दुनिया में, लेकिन हमें पता नहीं होता है। इसी तरह जैसे हम सवांजने के पत्तों को कहते हैं, मोरिंगा जिसे कहते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। सवांजने की फली बहुत अच्छी होती है खाने के लिए। तो हमें जब हम मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें हमने मीडिया पे ऐसी बताई हैं कि लोगों को फिर पता चला है कि इसके फ़वाइद क्या हैं और फिर उसकी कीमतें भी बढ़ना शुरू हो गई उसके बाद।
ये कैंसर जैसी बीमारी में अगर इस्तेमाल किया जाए तो कैंसर वहीं रुक जाता है, लेकिन चूंकि हर्बल ट्रीटमेंट्स होते हैं तो वो धीरे धीरे इफेक्ट करते हैं, मगर जो भी करते हैं हमेशा के लिए करते हैं। क्योंकि मेरा बेटा माशाल्लाह हकीम है, मेरे शौहर हकीम थे, तो इतना वो इस्तेमाल करते थे इस ग्लो सब्ज की बेल को, गुले सब्ज की पत्तों को, टहनियों को, जड़ों को। मैं हैरान होती थी, मैं अनीस साहब से पूछती थी, तो पूरी रात वो दवाएं बनाते थे, उनका ज़िंदगी का मामूल था। तो उसमें सबसे ज़्यादा कैंसर के एक पेशेंट के लिए उन्होंने, हमारे जो पेशेंट थे वो तकरीबन 6 महीने 1 साल मुस्तकिल आते थे, तो उनसे हमें उनसेहत भी हो जाती थी। तो कैंसर के पेशेंट का भी अनीस साहब ग्लो सब्ज की बेल से इलाज करते थे। अब माशाल्लाह कैसे मुस्तफा करते थे, क्या था? इसकी दवा बनाते थे बहुत ज़्यादा। अच्छा। जी, इसकी खरल करते थे इसके पत्तों को। अच्छा। और 5-6 चीज़ें इंशाल्लाह किसी वक्त में लाकर वो अनीस साहब का कैंसर का जो नुस्खा है, थैलीसीमिया के लिए भी बहुत ज़्यादा वो काम करता है, मैं बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। मैंने अपनी किताब रानी आपा की जो 16 सिंगार है उसमें भी लिखा है, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारी मालूमात है वो आप तक पहुँचे, कि चिराग से चिराग चलता है, हमें सब कुछ अपने सीनों में लेकर नहीं जाना, हमें सब यहाँ छोड़कर जाना है। और मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी किताब जो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा इस महीने या अगले महीने उसकी रूनुमाई करूँगी। रानी आपा के 16 सिंगार उसका मैंने नाम रखा है, हर हुस्न सेहत के, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और मुस्तफ़ा चूँकि अपने अब्बा के नक्शे कदम पर हैं, तो वही तमाम यानी जो इलाज हैं वो करते हैं। और चूँकि हमारे पेशेंट भी नस्ल दर नस्ल चल रहे हैं अच्छा, ये सही मुस्तफा, ये सही कहा इन्होंने, नस्ल दर नस्ल। खानदानी है ना, मतलब मैंने अक्सर देखा है, मेरे पास पेशेंट ना वो अलग नहीं आते, पेशेंट ऐसे में वो अच्छा, अपने फैमिली साथ के अंदर 10 पेशेंट फैमिली से और लेकर आए। जी, जी, बड़े अच्छा। तरह से फैमिलियों में आते हैं, क्या तो वो बात अलग है। एक अच्छा जी नाज़रीन, मैं आपसे बात करूंगी कि अगर आप हमें कॉल करना चाहें, यहाँ पर हमारे तमाम हर्बलिस्ट और मौजूद हैं, हेल्थ से रेलिवेंट हो या स्किन से, लेकिन इस वक्त टॉपिक है हेयर कलर के ऊपर, हेयर डाई, हेयर फॉलिंग, हेयर डैमेज और बाल ना उगना, बहुत सारे प्रॉब्लम। तो शाह नज़ीर इज़ अ रेडी, आप यू नो अबाउट, इज़ अ बेस्ट हर्बलिस्ट, तो यहाँ पर मौजूद हैं शाह नज़ीर साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्लाह का शुक्र। जी। आज हम बता रहे हैं सर पे खुश्की की एक परत जम जाती है, परत जम जाती है, और साथ में बाल टूट रहे होते हैं, बाल गिर रहे होते हैं, कोशिश से भी बाल बढ़ नहीं रहे होते हैं, और बालों में 2 मुंह हो रहे होते हैं, बाल पतले हो रहे होते हैं, मांग अगर निकालते हैं तो चौड़ी मांग निकलती है। तो अपने बालों को बेहतर करने के लिए और साथ में ये खुश्की की जो परत निकलती है, ये इसको ख़त्म करने के लिए एक छोटा सा नुस्खा है। आप लेंगे 1 पाव तिल का तेल, ये इसमें तेल कम था जो कि मिला के 1 पाव हो गया, और एक बूटी आती है रतन जोत, ठीक है जी हाँ, ये हम डाल रहे हैं 1 चम्मच के बराबर, और मेहंदी के पत्ते ये भी 1 चम्मच, और परशोशा ये भी एक बूटी आती है, ये भी 1 चम्मच। इनको मिला के 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल से बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें, या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के करना है ये। और आप देखिएगा पहली 10-12 दिनों में आपके बाल गिरना मुकम्मल बंद हो जाएंगे। उसके बाद घने होना और तेज़ी से बढ़ने शुरू होंगे, जैसे बालों में 2 मुंह हो रहे होते हैं, बाज का फ्रंट खाली हो रहा होता है, बैक खाली हो रहे होते हैं, ये सब घने होकर भरना शुरू हो जाएंगे। और इंशाल्लाह आप कुछ अरसा यूज़ करेंगे, आपकी सोच से भी ज़्यादा आपके बाल लंबे भी होंगे, घने भी होंगे। और ये जो खुश्की होती है सर पे, जो परत होती है, ये इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर 2-3 एप्लीकेशन में ख़त्म हो जाएंगी। क्या बात है शाह साहब, बहुत इजी और आसान बहुत तरीका। ज़बरदस्त। अच्छा जी, हम लोग ऑफ कोर्स यहाँ पर हुमैरा भी मौजूद है, रानी आपा, शाह साहब भी हैं, मुस्तफ़ा भी हैं। अच्छा हुमैरा, ये बताएं कि हेयर की जो बच्चों में अक्सर मैंने देखा थिकनेस बहुत कम हो जाती है बालों में, मतलब वीक बहुत होते हैं बच्चों के, पतले पतले से। वही बात है, डाइट बच्चों की अभी नहीं होती है, हम प्रोटीन नहीं दे रहे थे ज्यादातर। अच्छा, बच्चों को सिर्फ बच्चों में गंदा बहुत किया जाए तो बात अच्छी वो कहते हैं ना उल्टा उस तरह फिराओ। तो उन बच्चों के लिए मैं एक ऑयल बता रही हूँ, जैसे कि आपने बताएं। मस्टर्ड ऑयल लेना है 1 ये पाव आप के नाज़रीन हम करीब, इनको इस बिल्कुल मस्टर्ड ऑयल ले लें आप 1 पाव के करीब। और उसके अंदर आपने करना क्या है, आपने एक एलोवेरा का लीफ लेना है, उसको बीच में से आधा चाक कीजिएगा, और जितना मेथी दाना आप उसमें भर सकते हैं
में भरने के बाद उसे धागे से बंद कर लीजिए और उसे गमले में आपने दबा देना, यानी मिट्टी के नीचे दबा देना है 24 घंटे के लिए। ऊपर से जैसे ही आप दबाएं तो उसको पानी देना है। अगले दिन जब आप उस पत्ते को वापस निकालेंगे तो जो एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट है वो मेथी दाना एब्जॉर्ब कर लेगा, उसकी जड़ें निकल आएंगी। जितना मेथी दाना है वो आपने 1 पाव जो सरसों का तेल है वो उसमें डाल दें और उसको 1 हफ्ते के लिए धूप में रख दें किसी जार में बंद करके, और वो आपका तेल रेडी है। वो आप उस बच्चे को लगाएं जिसके थिनिंग है या बहुत बारीक बाल है, तो वो इंशाल्लाह उस बच्चे की जो ग्रोथ है वो आहिस्ता आहिस्ता थिकनेस की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। और ये बड़े भी कर सकते हैं। बच्चों के लिए ये है कि क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी इस चीज़ को कीप करेंगे, बच्चों की जो जल्द होती है वो थोड़ी सी पतली होती है, तो वो जल्दी इस पे असर करता है। क्या बात है उमेरा, जबरदस्त। बच्चों को भी हम लोग भूलते नहीं है। मुस्तफा ये बताएं, इनटेक में क्या खाना चाहिए बच्चों, हम लोगों के हेयर हेल्थ को, सॉरी बालों को हेल्दी करने के लिए? नॉर्मली तौर पर जो बच्चे हैं या बड़े हैं, देखिए जो मौसम के एतबार से भी या ग़िज़ाई एतबार से, क्योंकि जब देखिए इसका ताल्लुक़ खून से है, एलर्जी से है, डस्ट से है, पॉल्यूशन से है, खुश्की से है, ठीक है। तो जड़ी बूटी आती है उसका नाम है अथरीफल इस्ताखुदूस या अथरीफल, तो वो अथरीफल का मंगा लिया जाए। अगर बच्चा छोटा है तो उसका कावा बना लिया जाए, अगर बड़ा बंदा है तो फिर उसका एक माजून बनाया आता है वो इस्तेमाल कर लिया जाए। बच्चे छोटे हैं तो ½ टी स्पून अथरीफल ले लिया जाए, उसके अंदर 2 चुटकी डाल दिया जाए सुहागा बिरिया, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो कोई भी तेल या कोई भी जो है वो शहद मिला कर जो है वो इसको बालों के ऊपर लगाइए, तो ये बच्चों के खुश्की के लिए, बालों के नशे में बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा। और जो बड़े हैं वो 1 टेबल स्पून ले लें अथरीफल, इसको पका लें 1.5 कप पानी में। इतना पका लें कि ये 1.5 कप का 1 कप हो जाए, तो इसका कावा पिलाएं उन साहब को सुबह और शाम, तो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला ये उनके बालों के लिए भी, ये उनकी खुश्की के लिए भी और बहुत सारी एलर्जीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। ज़बरदस्त। अच्छा शाह साहब, आपसे मैं बात करना चाह रही थी, और आप ये बताएं कि दही का इस्तेमाल लोग बालों पे बहुत पहले ज़माने में करते थे, फिर चावलों के पानी को बहुत इस्तेमाल, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। देखिए, बाज़ लोग चावलों का पानी इस्तेमाल करते हैं, बाज़ नहीं करते, बाज़ मुल्तानी मिट्टी भी करते हैं, बाज़ बेसन से भी बाल धोते होते हैं। तो ये हर एक के अपने बालों पे क्या चीज़ सूट करती है उस हिसाब से होता है। जो पुराने वक्तों में जैसे एक आम तौर पे चल रहा होता था कि आमला रीठा सिकाकाई, ठीक है, अब आमला रीठा सिकाकाई तो आपने खरीद लिया, लेकिन उसकी नुक्साबंदी सबसे मेन चीज़ होती है कि आपने मिकदार कौन सी लेनी है। बाद लोग सारी चीज़ें बराबर मिकदार में लेके पीस लेते, कहते हैं फ़ायदा ही नहीं हुआ। ये नहीं करना चाहिए। अगर आप इस टाइप का शैम्पू पाउडर आप बना रहे हैं तो आपने आमला लेना है 30 ग्राम, सिकाकाई लेनी है 30 ग्राम, मेथी दाना लेना है 30 ग्राम, और इसमें जो रीठा आप डालेंगे वो 150 ग्राम डालेंगे ताकि झाग बने। ओके। हाँ, इनको मिला के पाउडर बना ले, आपका शैम्पू पाउडर तैयार हो गया। फिर मेहंदी की तरह घोल के सर पे लगाएं, 15 मिनट रुक जाएं, फिर पानी से सर धोएं, झाग भी बनेगा, सर भी साफ होगा। अब मैं मुस्तफ़ा की बात थोड़ा सा बढ़ाना चाह रहा था कि इन्होंने इस्तिखुदूस का बताया। इस्तिखुदूस, इसे लेवेंडर फ्लावर कहते हैं। ये स्ट्रेस लेस होता है और ये बन नज़ले को ख़त्म करता है, जैसे गले में नज़ला गिर रहा हो या माइग्रेन पेन होता हो, सर दर्द होता हो, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसकी 1 चम्मच सवा कप पानी में डालें, जोश दे दें, कहवा बन गया, रात सोते वक्त रोज़ाना पिएं। आप कुछ अर्सा यूज़ कर लें, जब आपका माइग्रेन मुकम्मल ठीक हो गया आप इसे रोक दें, दोबारा माइग्रेन नहीं होगा आपको। क्या बात है। उमेरा भी मौजूद है, शाह भी मौजूद है, शाह नज़ीर साहब, मुस्तफ़ा अनीस साहब भी मौजूद हैं और रानी आपा भी मौजूद हैं। हम लोग टॉपिक जो आज डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के लिए, हेयर फॉलिंग, हेयर प्रॉब्लम्स रेलेवेंट टू हेयर। तो यहाँ पर हम लोग छोटी सी ब्रेक लें, इन्होंने कहीं नहीं जाना, हम किचन भी यूज़ करते रहेंगे और साथ साथ इनकी भी गुफ्तगू जारी हो सारी रखेंगे। यहाँ लेंगे ब्रेक को, मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।